नाउ लेट्स रीड। अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड लेयर है वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर आता है। इट और वो सीधा नीचे किसकी नीचे बिलोंग करता है? स्ट्रेटोस्फेयर की नीचे बिलोंग करता है। इट एक्सटेंस, ये 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे भी क्या होता है, जो टेम्परेचर हो जाता है वो कम होते जाता है। फिर से मैट्रेस, इसी की वजह से मैट्रेस जैसे कि फ्रेगमेंट ट्रैवलिंग इन स्पेस born off when they passes through this part at the atmosphere. Some matter remain alive during this journey through the atmosphere and strike the surface of the earth. They are called meteorites. The upper limit of the mesosphere is called mesopause. ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? मेसोपॉज। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर हाइट तक ये रहता है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड इग्नोस्फेयर and it is characterized by the rapid rise in the temperature with the increase in altitude. They contain icons which reflect radio waves to the earth, making wireless connection possible. See, इसके मदद से ही यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल है। उसके बाद हमारा टॉपिक है एक्सोस्फेयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर वेयर बोथ एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो। दोनों चीज़ यहाँ पे क्या है? कम है। द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर दैट एक्सटेंड्स अबाउट 1600 किलोमीटर। अपर लेयर को एक्सोस्फेयर बोलते हैं और वो कहाँ तक फैली होती है? 1600 किलोमीटर तक। और ये बहुत ही पतली लेयर होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, जो कि 4500 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। लाइट गैसेस सच एज हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट हियर। और हल्की गैस जो जिसको हम जैसे कि हीलियम हो गया वो यहाँ पे मिलेगी आप। और ये धीरे धीरे आउटर स्पेस से कनेक्ट करता है। Importance of atmosphere. The atmosphere is extremely significant for the growth and development of life on the earth. The atmosphere protects us from harmful ultraviolet rays coming from the sun. It controls the extreme of the temperature during the daytime and night time through greenhouse effect. It protects us from the meteors coming towards the earth from the outer space. The air has weight and exert pressure. Being pressed down, it always remains in the contact with the land and water. The change in the weather conditioning extremely due to the presence of atmosphere. The gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and have made life possible on the earth. इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस में दे रखा है कि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, जैसे कि हमने पहला लेयर के पढ़ा था कि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। और उसके बाद ये जो टेम्परेचर, जो डे और नाइट की जो टेम्परेचर है उसको भी